नमस्कार, स्वागत है। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। फिर भी कुछ स्कूल्स में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता, वहाँ पे ऑफलाइन आवेदन ही किया जा सकता है। वो भी आपको बताया जाएगा कि वो कौन सी स्कूल है जहाँ ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और वो कौन सी स्कूल है जहाँ ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑफलाइन मतलब कि स्कूल में जाकर ही आवेदन करना होगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का। तो यहाँ पे 15 मई 2021 से ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गया है वेबसाइट में और आज है 16 मई 2021। तो स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल गवर्नमेंट द्वारा संचालित स्कूल है, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश में स्टडी किए हुए टीचर्स के द्वारा कराया जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में एडमिशन के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है और 16 जून 2021 से सत्र शुरू हो जाएगा। इन स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि इन स्कूलों में पढ़ाई के लिए इंग्लिश मीडियम में स्टडी किए हुए टीचर्स की भर्ती भी हो रही है। तो 10 जून 2021 तक ऑनलाइन आवेदन एडमिशन के लिए कर सकते हैं। इसी तरह जहां ऑनलाइन नहीं कर सकते वहां ऑफलाइन मतलब संस्था में जाकर आवेदन एडमिशन के लिए किया जा सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वो कौन से स्कूल हैं जहां ऑनलाइन एडमिशन हो सकता है, वो कौन सी स्कूल हैं जहां ऑनलाइन एडमिशन नहीं हो सकता, मतलब ऑफलाइन हो सकता है। तो सबसे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन कहाँ कहाँ हो सकता है और ऑफलाइन एडमिशन कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ये पूरा लिस्ट है और ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकला हुआ लिस्ट है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कौन से वो स्कूल हैं। तो जिला वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर टोटल स्कूल, फिर टोटल ऑनलाइन एडमिशन के लिए उपलब्ध और टोटल ऑफलाइन एडमिशन के लिए उपलब्ध। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें हैं और ये महत्वपूर्ण है। तो बालोद जिला में 5 स्कूल हैं और पाँचों स्कूल में ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं इसी वेबसाइट के माध्यम से। तो ऑफलाइन के लिए 0 है। इसी प्रकार बलौदा बाज़ार में टोटल कितने स्कूल हैं? स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम 6, उसमें से 6 के 6 स्कूल में ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ऑफलाइन के लिए 0 ही होगा। बलरामपुर में 7 इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जिसमें 7 में ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन किया जा सकता है इसी वेबसाइट के माध्यम से। वो भी आपको आगे बताया जाएगा किस तरह से आवेदन किया जाना है कक्षा 1 से 12वीं तक के एडमिशन के लिए। उसके बाद बस्तर में टोटल 7 स्कूल हैं, जिसमें से आप देखेंगे कि सिर्फ 1 में ऑनलाइन एडमिशन की सुविधा है और बाकी 6 में ऑफलाइन एडमिशन होगा, मतलब स्कूल ही जाना पड़ेगा आवेदन करने के लिए। इसी प्रकार बेमेतरा में देखेंगे 4 स्कूल हैं। वहाँ बेमेतरा जिला में 4 है और उसमें से 1 में ऑनलाइन एडमिशन की सुविधा है, एडमिशन की सुविधा, और 3 में ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आगे देखेंगे तो बीजापुर में 4 स्कूल हैं और उसमें से 1 में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बाकी 3 में स्कूल में ही जाना होगा आवेदन के लिए। बिलासपुर में टोटल 8 हैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें 8 में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ये सिर्फ आवेदन प्रक्रिया है और एडमिशन के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो संस्था द्वारा फॉलो किया जाएगा और उनको कॉल किया जाएगा एडमिशन के लिए, कंफर्म किया जाएगा। क्योंकि आवेदन तो यहाँ बहुत लोग करेंगे, लेकिन जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटों में एडमिशन हो पाएगा। तो 0 बच गया। दंतेवाड़ा में टोटल 4 हैं आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल और 4 में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दंतेवाड़ा के 4 स्कूल में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। इसी प्रकार धमतरी में 4 है और वहाँ भी 4 स्कूल में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है एडमिशन के लिए। आगे देखते हैं। दुर्ग में टोटल 16 स्कूल हैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और उसमें से सिर्फ 5 में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एडमिशन के लिए और बाकी के 11 में ऑफलाइन, मतलब स्कूल में जाना होगा आवेदन करने के लिए एडमिशन के लिए। गरियाबंद में 5 स्कूल हैं और 5 में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है एडमिशन के लिए। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में 3 स्कूल खुले हैं और तीनों में आपको स्कूल में ही जाना होगा एडमिशन के लिए। ऑनलाइन की सुविधा नहीं है गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए।
ऑफलाइन सुविधा है मतलब स्कूल में ही जाके आवेदन वहाँ फॉर्म भरना होगा, जमा करना होगा। जांजगीर में टोटल 10 स्कूल हैं इंग्लिश मीडियम के, उसमें से 5 में ऑनलाइन की सुविधा है आवेदन के लिए और 5 में आपको स्कूल में ही जाकर आवेदन करना होगा। जसपुर में टोटल 8 हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें से 6 में ऑनलाइन की सुविधा है और बाकी के 2 में ऑफलाइन आवेदन करना होगा एडमिशन के लिए। अब अगला है कांकेर। कांकेर में टोटल 7 स्कूल हैं कांकेर जिला में, उसमें से 3 स्कूल्स में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है एडमिशन के लिए और बाकी के 4 में ऑफलाइन सुविधा है मतलब स्कूल में ही जाना होगा। कवर्धा में टोटल 4 स्कूल है, उसमें से सिर्फ 1 में ऑनलाइन की सुविधा है, बाकी के 3 में ऑफलाइन मतलब स्कूल में जाके आवेदन करना होगा फॉर्म भरकर। कोंडा गांव में 5 हैं और 5 में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एडमिशन के लिए। कोरबा में 6 स्कूल हैं और पूरे 6 स्कूल में ऑनलाइन एडमिशन की सुविधा है, ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन की सुविधा है। कोरिया में 5 स्कूल हैं, 5 स्कूल में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है एडमिशन के लिए। महासमुंद में 5 हैं और 5 स्कूल में ऑनलाइन सुविधा है एडमिशन के आवेदन के लिए। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो मुंगेली ज़िला में 3 स्कूल हैं, तीनों में ऑनलाइन सुविधा दिया है आवेदन करने के लिए एडमिशन के लिए। नारायणपुर में 1 ही है और उसमें ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है आवेदन करने के लिए एडमिशन के लिए। रायगढ़ में 9 स्कूल हैं और सिर्फ 1 में ही सुविधा है, बाकी के 8 में स्कूल में जाकर फार्म भर के जमा करना होगा। रायपुर में 9 स्कूल हैं, 9 में सुविधा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एडमिशन के लिए। उसी प्रकार आगे देखेंगे तो 9 स्कूल राजनांदगांव में हैं, राजनांदगांव जिला में, और 9 स्कूलों में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। सुकमा में टोटल 3 स्कूल हैं और तीनों में आपको स्कूल में जाकर ही आवेदन करना होगा एडमिशन के लिए, ऑनलाइन सुविधा नहीं है। सूरजपुर में टोटल 7 है और 7 स्कूल में ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा दी गई है। सरगुजा में टोटल 7 स्कूल है और उसमें से 6 स्कूल में ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन करने की सुविधा है, जबकि 1 में आपको स्कूल में जाकर ही आवेदन करना होगा। अब यहाँ पे आपने देखा संख्या, और जिसमें ऑनलाइन की सुविधा है वो अभी आगे दिखाया जाएगा आपको, वहाँ पे उतने ही स्कूलों को लिस्ट में दिखाया जाएगा और जो ऑनलाइन की सुविधा नहीं है उसको उस लिस्ट में नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है। वेबसाइट खुल रहा है ऑनलाइन आवेदन के लिए, तो ये वही वेबसाइट है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑनलाइन एडमिशन फार्मा वाला वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये है। ठीक है, वो कहाँ से ओपन हुआ वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो 3 लकीर दिख रहा है इसको दबाना था, जो 3 लकीर दिख रहा है ये दबाते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञापन आ जाता है इसलिए उसको ऑफ किया गया था। तो ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे एडमिशन फार्म दिख रहा है उसको दबाना है, फिर यहाँ पे अप्लाई लिखा है उसको दबाना है। तो उसको दबाने के बाद से ये जो है ओपन होता है। अप्लाई के बटन को दबाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला लिंक खुल जाता है। फिर ये सामने आता है आपके, तो यहाँ लिखा है स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन फार्म। तो यहाँ पे रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ निर्देश हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो पहला क्या लिखा है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप स्कूल गो टू रिपोर्ट सेक्शन ऑफ मेनू। अभी हमने रिपोर्ट सेक्शन देख लिया है कहाँ ऑनलाइन होता है कहाँ ऑफलाइन होता है, और यहाँ पे अभी जहाँ पे ऑनलाइन की सुविधा है सिर्फ उसी स्कूल्स को दिखाएगा यहाँ वेबसाइट में, और जो ऑफलाइन है उसके लिए हमें स्कूल में ही जाके फार्म भर के वहाँ आवेदन करना होगा। तो दूसरा यहाँ पे दिया है सीट अवेबिलिटी स्टेटस। तो सीट अवेबिलिटी आप जैसे ही उसको चयन करेंगे जिस भी स्कूल को, वो दिखाएगा। और क्लास 1 मतलब कक्षा 1 के लिए परसेंटेज और ग्रेड डालने की ज़रूरत नहीं है, जाहिर सी बात है वो पहली कक्षा है। और क्लास 2 से 12 के लिए परसेंटेज और ग्रेड डालना ऑप्शनल है, वो भी ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट आप बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड स्कूल रिजल्ट इज रिक्वायर्ड। अगर 6वीं कक्षा में है तो 5वीं का, दूसरी कक्षा में है तो पहली कक्षा का रिजल्ट एडमिशन के वक्त दिखाना अनिवार्य रहेगा। फिल करेक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली,
रॉन्ग इन्फॉर्मेशन विल नॉट लीड टू एडमिशन। तो सिर्फ सही जानकारी देना है, गलत जानकारी देने पे एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे तो अभी कोई आपको 10वीं 12वीं पहली दूसरी कुछ मार्कशीट अपलोड नहीं करना है, वो एडमिशन के समय जब जाएंगे वहाँ पे। यहाँ सिर्फ ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है, आवेदन बहुत लोग करेंगे, लेकिन चयन क्राइटेरिया के अनुसार कुछ जितने सीट हैं उतने लोगों का ही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे आपको चुनना है आप किस ज़िले के हैं, और उस ज़िले के अंतर्गत आपको कौन सी स्कूल में एडमिशन लेना है और कौन सी कक्षा में एडमिशन लेना है, और आपका मोबाइल नंबर। ये चारों चीज़ों को भरना अनिवार्य है। जहाँ ये लाल रंग का स्टिक दिख रहा है वहाँ पे भरना अनिवार्य है, उसको ना भरेंगे तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट चुन लिया, यहाँ पे बालोद पहला ही है जिसको चुन लेते हैं उदाहरण के रूप में। उसके बाद आगे ये पूछेगा स्कूल, तो यहाँ पे पूरा जो जो ऑनलाइन उपलब्ध है एडमिशन के लिए सिर्फ वही स्कूल दिखाया जाएगा, और बालोद में जितने स्कूल हैं वो सभी ऑनलाइन आवेदन के लिए उपलब्ध हैं। तो यहाँ पे जितने थे सभी स्कूलों को दिखाएगा। अभी हम देख लेते हैं, विज्ञापन आ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, स्कूल वाली लिस्ट को देखिए, यहाँ पे क्लास वाला खुल गया, स्कूल वाला लिस्ट देखना है। तो बालोद के अंतर्गत जो स्कूल है वो यहाँ पे क्लिक करने से दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आमापारा में है, एक डौंडी में है, डौंडी लोहारा में है, और अर्जुंदा में है, और गुरूर में है। 1 2 3 4 5 स्कूल हैं बालोद में, और पाँचों में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा है। तो पाँचों स्कूल को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे चलिए कोई भी चुन लेते हैं, हम पहला ही चुन लेते हैं जो सबसे ऊपर है उदाहरण के रूप में। और उसके बाद आपको कक्षा चुनना है, कौन सी कक्षा में एडमिशन चाहिए वो चुनना है, जिला, फिर उस जिले के अंतर्गत स्कूल, फिर स्कूल के अंतर्गत कक्षा, किस कक्षा में एडमिशन चाहिए था। मान लेते हैं 6वीं कक्षा में एडमिशन चाहिए, ठीक। और उसके बाद हमको यहाँ पे देखिए, जैसे ही आप स्कूल और कक्षा डालते हैं तो यहाँ और नई जानकारी आती है कि टोटल वहाँ उस स्कूल में उस कक्षा में 40 सीट हैं, और 40 के 40 अभी वैकेंट 0 हैं, ठीक है, वैकेंट 0 हैं और टोटल अप्लाइड 0 हैं। मतलब टोटल सीट है 40 और 0 यहाँ बता रहा है खाली, और अभी तक 0 अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे तो वैकेंट 0 है, तो वहाँ पर एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। जहाँ खाली नहीं है वहाँ एडमिशन कैसे होगा। तो यहाँ पे हम दूसरा कक्षा पहली देखते हैं, पहली कक्षा में वैकेंट होगा। तो ये देखिए, जैसे ही कक्षा पहली हमने चुना वहाँ पे टोटल सीट और खाली सीट और टोटल अप्लाइड सीट की जानकारी आ जाती है। तो देखिए वहाँ पे टोटल कक्षा पहली के लिए सीट है 40, और 40 के 40 खाली हैं क्योंकि पहली कक्षा है और अभी तक किसी ने आवेदन नहीं किया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी रहता है। तो हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं, तब तक इसको पॉज कर देते हैं। तो जैसे ही नंबर डालेंगे तो इस तरह से मैसेज आएगा, OTP हैज़ सेंड टू यूर मोबाइल नंबर, अप्लाई फॉर एडमिशन। और आपका ये स्कूल में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए OTP सेंड किया गया, ऐसा मैसेज आएगा। OTP डालने के बाद इस तरह से ओपन हो जाएगा आगे की प्रक्रिया। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखना है, आप जो भी स्टूडेंट का नेम है, उदाहरण के लिए हम लिख देते हैं रिया। ये सिर्फ उदाहरण के लिए है ताकि आपको समझ आ सके कि ये देखिए इस तरह से नाम लिखते जाना है। फिर स्टूडेंट नेम के बाद फादर का नेम लिखना है, तो हम लिख देते हैं फादर का नेम जो भी है उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया है जानकारी वो सब भरना है। बॉय है कि गर्ल, तो अगर गर्ल है तो गर्ल में इसे टिक कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में आपको डेट ऑफ बर्थ चुनना है। इस तरह से यहाँ पे सन को चुन लीजिए, सबसे पहले सन चुन लीजिए। तो ये ठीक है, तो 3 जुलाई 2013 हमने चुन लिया, ठीक। 3 जुलाई इस तरह से चुना जा सकता है।
उसके बाद कास्ट है, उसको भी चुनना ज़रूरी है। तो कोई भी जो भी कास्ट है, मान लो जनरल है तो जनरल। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रीवियस क्लास, अभी आप छठवीं पहली कक्षा में एडमिशन ले रहे हैं तो ये तो पहली कक्षा में ले रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई भी चुन लीजिए, हिंदी या इंग्लिश जो भी चुनना है। पहली कक्षा में मीडियम अनिवार्य नहीं है। जैसे दूसरी कक्षा में ले रहे हैं तो पहली कक्षा किस मीडियम में पढ़ा है वो आपको भरना रहता है। तो यहाँ पहली कक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी चुन लीजिए या इंग्लिश चुन लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ये ग्रेड जो है, परसेंटेज जो है वो ऑप्शनल है, मतलब ज़रूरी नहीं है, तो उसको भरें या ना भरें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी पहली कक्षा का अप्लाई कर रहे हैं तो परसेंटेज भरना ही नहीं है। उसके बाद बीपीएल कैटेगरी है या नहीं ये बताना ज़रूरी है, तो नहीं है तो नो, और हैं तो यस में क्लिक करना है। फाइनेंशियली वीकर मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर, पैसों के मामले में कमज़ोर हैं तो यस या नो, तो अगर हैं तो यस और नो हैं तो नो में करना है। और एनुअल इनकम बताना ज़रूरी है, यहाँ पे लिखा स्टार लगा है मतलब बताना है। तो जो भी एनुअल इनकम होगा वो इस तरह से उसको भर देना है। उसके बाद आगे यहाँ पे एड्रेस पूछा है तो एड्रेस आप जो भी लिख दीजिए, जहाँ का भी एड्रेस है, जो भी एड्रेस है उसको वहाँ पे लिखना है। बालोद हो गया, ठीक है। पिन कोड आप डाल दीजिए, जो भी है, जो भी पिन कोड है वो डाल सकते हैं वहाँ पे। ठीक, जो भी पिन कोड है वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ से आप चुन लीजिए अपने सिस्टम से, और उसको आप यहाँ पे सिस्टम से आपको चुनना है। जैसे ही फ़ोटो चुनेंगे तो यहाँ पे उस फ़ोटो का जो नाम है दिखेगा, जैसे यहाँ पे इमेज लिखा हुआ है ना फ़ोटो का नाम, उसी तरह आप जो भी फ़ोटो है चुन लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि फ़ोटो का जो साइज़ है पासपोर्ट साइज होना चाहिए, जेपीजी इमेज होना चाहिए, और वो 100 KB के नीचे होना चाहिए। 100 KB से ज़्यादा होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर से एक बार OTP आएगा तो रीसेंड OTP दबा देना है, और यहाँ पे OTP आएगा उसको डाल के अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए आपका एडमिशन फार्म उस संबंधित स्कूल में पहुँच जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंट आउट भी आपको मिलेगा, मतलब एक फार्म आपके पास आएगा यहाँ पे, इसको मतलब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे सबमिट हो जाएगा, और एक PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको प्रिंट आउट निकलवा कर अपने पास रख सकते हैं। बस इतनी सी ही प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से ऑनलाइन एडमिशन हो जाएगा जहाँ जहाँ ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा है, और जहाँ ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा नहीं है वहाँ स्कूल जाके जैसा यहाँ पे ऑनलाइन आपने भरा वैसा ही वहाँ पे ऑफलाइन फार्म मिलेगा, उसको भर के वहाँ जमा करना है। फिलहाल के लिए सिर्फ फार्म भरना है, और जब एडमिशन होगा तो आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट, जाति सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है सब वहाँ पे दिखाना अनिवार्य होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उससे दबाइए, फिर बेल आइकन दिखेगा उसे दबाइए। इससे और इसी तरह के वीडियो की जानकारी आपको मिलेगी। और इसको शेयर ज़रूर करें सभी कक्षा 1 से 12वीं के जहाँ जहाँ स्टूडेंट हैं उनके पालकों के पास, उनके भाइयों के पास, बहनों के पास, सबके पास शेयर कीजिए ताकि उनको ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।